हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवेश है। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे अकॉस्टिक गिटार की स्ट्रिंग कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज अकॉस्टिक गिटार स्ट्रिंग। तो गिटार स्ट्रिंग हम क्यों चेंज करते हैं? पहला रीज़न तो ऐसा है कि गिटार स्ट्रिंग अगर टूट जाती है तो उस वजह से हम गिटार स्ट्रिंग चेंज करते हैं। दूसरा ऐसा है, अगर हम गिटार प्ले करते वक्त काफ़ी डिस्टर्बेंस आता है, कभी कभी स्ट्रिंग पुरानी हो जाती है, नहीं तो कहीं प्रॉब्लम हो सकते हैं, उस वजह से भी आता है। तो प्ले बराबर नहीं हो पाता है, साउंड बराबर नहीं आता है, डिस्टर्बेंस आता है, उस वजह से भी हम गिटार स्ट्रिंग चेंज करते हैं। तीसरा ऐसा है, अगर गिटार स्ट्रिंग काफ़ी पुरानी हो जाती है तो गिटार स्ट्रिंग अच्छी नहीं दिखती है, उस वजह से भी हम चेंज करते हैं। तो गिटार स्ट्रिंग हम जब चेंज करते हैं तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीका आपको नहीं पता होगा तो गिटार स्ट्रिंग चेंज करने के बाद भी आपकी गिटार स्ट्रिंग टूटती है। तो आप अगर गिटार स्ट्रिंग अगर चेंज करते हैं, नई गिटार स्ट्रिंग लगाते हैं, तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, नई गिटार स्ट्रिंग लगाने के बाद भी गिटार स्ट्रिंग क्यों टूटी है? तो यही इसका रीज़न है कि आपका प्रॉपर टेक्निक नहीं होने की वजह से, प्रॉपर आप उसे फिट नहीं कर पाते, उस वजह से गिटार स्ट्रिंग आपकी टूट जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, गिटार स्ट्रिंग कैसे चेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो चलिए गिटार की स्ट्रिंग कैसे चेंज करते हैं हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो गिटार की स्ट्रिंग लूज़ कर लीजिए। तो ऊपर की 3 कीज़ है और नीचे में भी 3 कीज़ है। ऊपर की जो 3 कीज़ होती है, क्लॉकवाइज अगर इसे घुमाते हैं हम तो लूज़ होती है, एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाते हैं हम तो टाइट होती है। जो नीचे की 3 कीज़ होती है, अपोजिट होता है इसका वर्किंग। तो चलिए हम इसे लूज़ करते हैं। क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं, तो ये लूज़ हो रही है मेरी स्ट्रिंग। देखिए लूज़ हो रही है स्ट्रिंग। इसे लूज़ करते हुए निकाल लेते हैं हम। ये प्रॉपर वे है इसका लूज़ करने का। एक हाथ से होल्ड करके रखा है, दूसरे हाथ से मैं लूज़ कर रहा हूँ। देखिए मैंने स्ट्रिंग निकाल ली है। स्ट्रिंग आप इसे ऐसे होल्ड करके रखिए। स्ट्रिंग होल्ड करने के बाद ये तो स्ट्रिंग हमने यहाँ से लूज़ कर दी है, ठीक है, स्ट्रिंग लूज़ हो गई है। अब तो हमने स्ट्रिंग निकाल ली है। तो अभी मेरे पास पुलर है, तो पुलर की मदद से मैं इसे पुल कर लेता हूँ। आपके पास पुलर नहीं रहता, स्पून भी यूज़ कर सकते हैं घर का। तो देखिए इसमें पुलर से इसे पुल कर लेता हूँ। पुलर से पुल करके मैंने इसे बाहर निकाल लिया है, ठीक है, ये बाहर आ चुका है। अभी बाहर आने के बाद मैं इसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए स्ट्रिंग रिमूव हो गई है। और स्ट्रिंग रिमूव होने के बाद जो पुलर से हमने ये पुल किया है वो उसी जगह पे आप इसे लगा दीजिए। तो बाकी सेम प्रोसीजर इसके लिए भी, बाकी सेम प्रोसेस सेम है, और यहाँ से भी स्ट्रिंग निकालने की प्रोसेस सेम है। तो हमारा गिटार अभी अनस्ट्रिंग हो चुका है। तो जब हमारा गिटार स्ट्रिंग होता है तो काफ़ी ऐसी जगह होती है जहाँ पे डस्ट बैठती है, हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो जैसा मेन हेड होता है कि हो गया जो क्लीन कर लीजिए, फ्रेड्स हो गई क्लीन कर लीजिए आप, और मेन तो ब्रिज होता है वो भी आप क्लीन कर लीजिए। तो हमने हमारा गिटार अनस्ट्रिंग कर लिया है। उसके बाद अनस्ट्रिंग करने के बाद हमने हमारा गिटार क्लीन कर लिया है। अभी इसके बाद हम फिर से स्ट्रिंग लगाएंगे। तो स्ट्रिंग कैसे लगाते हैं? तो पहली स्ट्रिंग होती, ये जो होता है यहाँ पे पहली स्ट्रिंग होती है सबसे नीचे में, तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो होती है हमारी ई स्ट्रिंग होती है, ठीक है। ई स्ट्रिंग हम जो लगाएंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग यहाँ से तो पहले पॉइंट पे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्ट्रिंग लगाएंगे, सेकंड स्ट्रिंग यहाँ से लगेंगी। जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग होती है वो बी स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ से लगेंगी बी स्ट्रिंग, और ये मिडल में लगेंगी नीचे में। उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग होंगी वो थर्ड स्ट्रिंग होंगी। थर्ड स्ट्रिंग हमारी जी स्ट्रिंग है, तो जी स्ट्रिंग जो लगेंगी या थर्ड पोजीशन से लेके तो टॉप में लगेंगी। उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग है वो है फोर्थ स्ट्रिंग है। फोर्थ स्ट्रिंग है डी स्ट्रिंग, तो डी स्ट्रिंग हमारी फोर्थ यहाँ से लग के फिर से टॉप पे लगेंगी। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग है फिफ्थ स्ट्रिंग है। फिफ्थ स्ट्रिंग है ए स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग जो हमारी लगेंगी यहाँ से लगेंगी, तो ये फिर से मिडल पे लगेंगी अपर इसमें। उसके बाद हमारी स्ट्रिंग है सिक्स स्ट्रिंग। जो सिक्स स्ट्रिंग है वो ई स्ट्रिंग है, तो ई स्ट्रिंग टॉप मोस्ट पे लगेंगी यहाँ से लेके तो ये फर्स्ट कॉर्नर पे। तो अभी हम स्ट्रिंग लगाते हैं। तो स्ट्रिंग लगाते वक्त मैं ये ई स्ट्रिंग ले रहा हूँ जो सिक्स स्ट्रिंग है, जो टॉप पे लगती है। तो जब हम स्ट्रिंग लगाते हैं या निकालते हैं तो प्रिकॉशन रखिए कि आपके आँखों को ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग लगाने का सही तरीका, जो सिक्स स्ट्रिंग हम ई स्ट्रिंग लगा रही है टॉप की स्ट्रिंग, तो ये पुलर निकाल लीजिए बाहर पहले। उसके बाद स्ट्रिंग को इस होल में डालिए, और ये जो स्लॉट है ये स्ट्रिंग की तरफ रखिए। तो मैंने ये देखिए प्रोसेस फॉलो कीजिए इसकी। इसे ऐसा मैंने होल्ड करके रखा है। उसके बाद स्ट्रिंग को मैंने बाहर पुल कर लिया है, ठीक है। पुल होने के बाद इस नोज़ल को मैं प्रेस कर देता हूँ।
तो हमने स्ट्रिंग लगाना सीखा है, बॉटम में कैसे लगाते हैं आपको सिखा दिया है। अभी हम हेड पे लगाते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जब हम इसमें हेड पे लगाते हैं तो इसमें कैसा गिनना है, आपने स्ट्रिंग जब लगाएंगे, हमारी 6 स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो पहले ये 6th वाली है पहले स्लॉट की, तो बराबर इसे स्लॉट में पहले डाल दीजिए, यहाँ से इसे पकड़ के रखिए। और इसे स्ट्रिंग को लगाना कैसा है, तो काफ़ी इजी तरीका है हर स्ट्रिंग लगाने का, और हर स्ट्रिंग का तरीका एक ही है, फॉलो आपको सेम करना है। तो पहले स्ट्रिंग में मुझे लगानी है 6 स्ट्रिंग में, जो ई स्ट्रिंग है हमारी। तो मैं इसका जब इसे लगाऊंगा तो इसका मेजरमेंट रहेगा 1.5 का। तो 1.5 का मेजरमेंट कैसा लेते हैं, ये पहले की में हमारी 6 लग रही है, तो 1.5 मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से उसकी दूसरी की ये 1 हो गया, और यहाँ से ये तीसरी, तो इसका बीच का ये हाफ हो गया है ना, इनका हाफ कर लेते हैं 1.5। तो इसे मैं ऐसा यहाँ से स्ट्रिंग को होल्ड करूँगा और इसे स्ट्रेच करके रखूँगा, ठीक है। और 1.5 यहाँ से मैं हाफ इसे कट करूँगा। तो हाफ इसे मैं अगर कट करता हूँ 1.5, तो देखिए यहाँ से ये 1 हो गया यहाँ तक के, और यहाँ से ये हाफ हो गया। तो इसे स्ट्रेच करके रखिए आप, और इसे मैं यहाँ से बीच में से कट कर देता हूँ। इजीली होल्ड कीजिए, किसी की सपोर्ट भी ले सकते हैं आप किसका। देखिए मैंने वहाँ से 1.5 में इसे कट कर दिया है, फिर से मैं इसे स्लॉट में लगाता हूँ इसके, ठीक है। अभी इसे कैसे लगाना है, तो इसका होल जो होता है अंदर से बाहर होना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो मैं इसे अंदर से बाहर के प्रोसेस में लगाता हूँ, इसे मैं होल्ड करके रखता हूँ ये स्लॉट में, और इसे मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कर थोड़ा सा बाहर आएगा ये, ठीक है। तो ये जब बाहर आएगा तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा यहाँ पे। अभी देखिए इसे थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं हम, ठीक है, बराबर आ गया प्रॉपर। तो यहाँ से आपको होल्ड करके रखना है पहले स्लॉट में, जो स्लॉट से आपका स्ट्रिंग बैठेगा, ठीक है। अभी इसे मैं टाइट करता हूँ। आपको मैंने टाइट करने की प्रोसेस बता दिया था, कौन सा क्लॉकवाइज में होता है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो ये ऊपर की स्ट्रिंग है, तो मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज में टाइट कर रहा हूँ। इसे होल्ड टाइट करके रखिए आप, लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैं इसे टाइट कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग जो आ रही है ये स्ट्रिंग नीचे से चलेंगी, ऊपर से नहीं चलेंगी, ठीक है। देखिए धीरे धीरे टाइट कीजिए इसे। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक ही स्ट्रिंग लगा के दिखाता हूँ। रूल सब स्ट्रिंग के लिए सेम रहेगा, 1.5 का रूल है सब स्ट्रिंग के लिए, तो आप इजीली स्ट्रिंग लगा सकते हैं। देखिए आपकी स्ट्रिंग लगते हुए आ गई है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ से होल्ड हैंडल छोड़ दिया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 लेयर हमारी बन चुकी है, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं इसे बराबर, देखिए यहाँ पे 3 लेयर आपकी बन चुकी है, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका हुआ इसे लगाने का। इसके बाद आप इसे ट्यून कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बराबर प्रॉपर स्ट्रिंग हमारी लग चुकी है, ठीक है। ये मैंने 6 स्ट्रिंग लगाई है। सेम ऐसे ही आपको बाकी की स्ट्रिंग लगाना है 1.5 का रूल फॉलो करते हुए। तो हमने स्ट्रिंग लगाना सीख लिया है, तो हमने बाकी की स्ट्रिंग भी लगा ली है, ठीक है। तो स्ट्रिंग लगाते वक्त जो हमें रूल फॉलो करना है 1.5 का रूल फॉलो करना है। तो 1.5 का रूल जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें कैसा है, अगर हम 6 स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो 6 स्ट्रिंग अगर लगा रहे हैं तो 1.5 रूल से लगाना है। तो यहाँ से ये पहला, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये 1 हो गया, और हाफ इसका हाफ होना चाहिए ये की के बीच में का, तो 1.5। इसका भी सेम 1.5, इसका भी सेम आप जब करेंगे तो मेजरमेंट ले लीजिए 1.5 का, और यहाँ से 1.5 में इसे कट कर दीजिए। और कभी भी हम जब स्ट्रिंग लगाते हैं तो अगर 6 स्ट्रिंग आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसके अपोजिट की स्ट्रिंग लगाइए उसके बाद में, ठीक है। अगर आप 5th स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो उसकी अपोजिट की स्ट्रिंग लगाइए। अगर आप 4th स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो उसकी अपोजिट की स्ट्रिंग लगाइए। और कभी भी आप स्ट्रिंग लगाते हैं तो सीक्वेंस बराबर रखना चाहिए। तो पहला जो सीक्वेंस है वो फर्स्ट स्ट्रिंग मतलब ई स्ट्रिंग है, उसके बाद उसके ऊपर जो सेकंड स्ट्रिंग है वो बी स्ट्रिंग है, उसके बाद उसके ऊपर जो स्ट्रिंग है 3rd स्ट्रिंग है वो जी स्ट्रिंग है, उसके बाद उसके ऊपर की स्ट्रिंग 4th स्ट्रिंग जो है वो डी स्ट्रिंग है, उसके बाद ऊपर की स्ट्रिंग जो 5th स्ट्रिंग है वो ए स्ट्रिंग है, उसके बाद सबसे टॉप मोस्ट जो 6th स्ट्रिंग है वो ई स्ट्रिंग है। तो ये वीडियो में हमने देखा है स्ट्रिंग कैसे लगाते हैं, प्रॉपर तरीका स्ट्रिंग लगाने का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गिटार को ट्यून कैसे करते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।